सम्मान के योग मात्र शक्ति मेरी माता बहन और मेरी बेटियां, बड़ी भागों वाली ये रात कि अपने गांव गंगेरू में श्री जहारवीर गोगा मैड़ी पर प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी महाराज का गुणगान किया जाएगा। बड़भागी वो नगरी होती है जिस नगरी में भगवान के किसी स्वरूप का गुणगान होता हो, और भाग्यवान वो जीव है कि जिसके द्वारा ये कथाएं कराई जाती है। और उनसे भी बढ़कर के बड़भागी जीव वो होते हैं जो उस कथा को सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं। रामायण के अंदर साफ लिख दिया तुलसीदास जी ने, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी घर पापी के। संत जनों का आना भगवान नाम की कथा ये किसी भाग्यवान नगरी में भागी जीव के द्वारा होती है, और बड़े भाग्यवान वे जीव जो उस कथा को सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं। और देशपाल जी जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हो, एक बार वो दरबार में आए। प्रेमियों, ये कथा एक ऐसे चमत्कारी वीर की कहानी है कि जिसका कलयुग के अंदर गांव गांव शहर शहर गली गली डंका बजा हुआ। ये बात है सन 1143 ईस्वी की। 1143 ईस्वी को महारानी बाचल बाबा गोरखनाथ जी महाराज से विनती करती है कि महाराज मैं आप लोगों की सेवा करूंगी। और बाबा गोरखनाथ जी महाराज माता बाचल से कहते हैं कि बच्चा, अगर तैने 12 साल सेवा कर दी तो दुनिया में तेरा जरूर नाम चलेगा। दानियों, हमारे पास कितनी भी जायदाद हो, कितनी भी जमीन हो, कितना भी धन हो, अगर भगवान ने बरतने वाली कोई संतान नहीं दी, औलाद नहीं दी, तो हमारे लिए वो धन मिट्टी के समान होता है। वे राजा रानी धनमाल के मालिक तो थे, लेकिन औलाद नहीं थी। और औलाद होने के ना कारण उनके पिछले जन्मों के किए हुए पाप, इस संसार में जो भी जीव आता है वो अपने कर्म के आधार पर आता है, और अपने कर्म के आधार पर ही दुख और सुख का भोगना का फल प्राप्त करता है। बागड़ देश के अंदर महाराज राजा उमरपाल के 2 बेटे राजा जेवर सिंह और नेवर सिंह, जो सरसापट्टन के राजा कंवरपाल जिसका गोद था सिरोया, उसके यहां ब्याहे जाते हैं। राजा जेवर सिंह को बाछल और राजा नेवर सिंह को काछल, सगी दोनों मां जाई बहन नगर ददरेवा ब्याही आ जाती है। बड़ी खुशी के साथ समय व्यतीत होने लगा। भगवान की माया कि जब काफी समय बीतने के बाद भी दोनों रानियों के यहां औलाद नहीं होती, तो राजा रानी मारे मारे फिरने लगे कि हे भगवान, क्या दुनिया से हम बगैर पोता पोती का मुंह देखे विदा हो जाएंगे? क्या हमारे कुल में हमारे बच्चों के बाद कोई दिया जलाने वाला नहीं होगा? किसी ने कहा बाग लगवाओ, किसी ने कहा मंदिर बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुएं खुदवाओ। कुएं खुदवाए तो पानी खारा हो गया, बाग लगवा तो बाग सूख गया। चारों ओर से निराश हुए राजा रानी, सिर के केस सफेद हो गए, औलाद होने की आशाएं खत्म हो जाती है।
दुनिया में मारे मारे फिरने लगे, पीर पैगंबरों को पूजने लगे, संत फकीरों की सेवा करने लगे। जब कहीं से भी आशा पूरी नहीं हुई, तो महारानी बाछल जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि हे प्राणनाथ, एक बार गंगा माई पे परबी का स्नान करा लो। वहां आए हुए संत महात्माओं के दर्शन करेंगे, हाथों से पुण्यदान करेंगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा महाराज। तो बताते हैं कि राजा रानी हरिद्वार कुंभ के मेले में पहुंच जाते हैं। गंगा माई के घाट पर भंडारा शुरू कर दिया। संत महात्मा भूखा प्यासा कोई भी भोजन करो। सवेरे 4 बजे रानी बाछल हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंच जाती है और उसके बाद साधु संतों के आश्रम में दर्शन करने के लिए चल देती है। घूमते घूमते एक रोज रानी बाछल जो है कौंतक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। जाकर के महात्मा को शीश झुका प्रणाम किया, जैसे चरण छूने चाहे तो महात्मा कहता है कि बच्चा, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है जो मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। तो रानी बाछल महाराज से प्रार्थना करती है, महात्मा मुझे ये बताओ कि धरती माता पे क्या कोई ऐसा संत महात्मा है जो मेरी इच्छा को पूरी कर सकता है? तो कौंतक ऋषि बताते हैं कि बेटी, दुनिया के अंदर ऐसे 2 तपस्वी महात्मा हैं जो तेरी भावना को पूरी कर सकते हैं। एक तो भगवान दत्तात्रेय महाराज, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए 24 गुरु बनाए। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 24 गुरुओं की कथा का लेख लिखा हुआ है। और दूसरे भगवान शंकर के अवतार, 9 नाथ 84 सिद्धों के मालिक, 16 कलाओं के ज्ञाता बाबा गोरखनाथ जी महाराज। बेटी, अगर इन दोनों साधुओं में से तुझे कोई साधु मिल जाता तो उसकी सेवा कर लेना, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। महात्मा को प्रणाम करके महारानी अपने डेरे में आ जाती है। 5, 7, 10 दिन का समय बीत गया। इसी प्रकार स्नान करते हुए एक रोज रानी जो है हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए गई हुई थी। बताते हैं कि शालकोट के राजा सिंह भट्टी की रानी इंसरादे, वो भी अपने पति महाराज के साथ गंगा माई पर स्नान करने के लिए आई हुई थी। दोनों रानियों का मिलन हो जाता है। आपस में बतलाने लगी, तू कहाँ के रहने वाली, कितने बेटे कितने पोते हैं तेरे यहाँ। सुनकर के वाणी माता बाछल रोने लगी। तो रानी इंसरादे समझाती है कि रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कभी मेरी भी यही हालात रही जो तेरी है, और जब मेरे यहाँ संतान नहीं हुई तो मैं अपने पति की दूसरी शादी कराई, जिस रानी का नाम है नोना दे, लेकिन उसके आज तक भी कोई औलाद नहीं हुई। हम चारों ओर से निराश होकर के बैठ गए कि हमारे भाग में औलाद नहीं लिखी भगवान ने। तो संयोग की बात है कि बाबा गोरखनाथ जी महाराज 14 से 14 साधुओं की मंडली लेकर के शालकोट आ जाते हैं। हमने महात्मा से प्रार्थना की कि गुरुजी हमारे बाग में डेरे डाल दो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भला हो उस महान तपस्वी का कि हमारी प्रार्थना स्वीकार की, और हमने महात्माओं की सेवा की 12 साल, और 12 साल के बाद उस महात्मा ने मुझे वरदान दिया, जा बच्चा
आज तेरी सेवा पूर्ण होगी। ले मैं तुझे वरदान देता हूं, जब तेरा पूर्ण नाम का लड़का पैदा होगा, जब तक धरती आकाश रहेगा, तेरे बेटे का दुनिया में नाम रहेगा। बहन, उस महात्मा के वरदान से बुढ़ापे में मेरे यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पूर्णमल। अगर तुझे कहीं वो महात्मा मिल जाए बाबा गोरक्षनाथ, तो तू उसकी सेवा कर लेना, जरूर तेरी इच्छा पूरी होगी। प्रेमियों, इसी प्रकार से समय व्यतीत होता रहा गंगा माई पे। एक रोज महात्मा गुरु गोरक्षनाथ जी 14 से 14 साधुओं की मंडली को लेकर के गंगा माई पे पर भी स्नान करने के लिए आ जाते हैं। मेले के अंदर शोर मच गया महात्मा के आने का। जनता दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। जब महारानी बाछल को पता लगा कि बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज आए हुए, तो अपने पति महाराज की आज्ञा लेकर के वह छत्राणी भाई महान तपस्वी बाबा गोरखनाथ जी के डेरे में पहुंचती है। और हाथ जोड़ करके बाबा गोरखनाथ जी महाराज से क्या प्रार्थना करती है, यहीं से इतिहास शुरू हो जाता है एक औलाद की दुखिया रानी का, कि कितने कष्ट उठाने के बाद एक माँ एक औलाद के दर्शन करती है। एक बार सभी मेरे प्रेमी दोनों हाथ उठाकर जय का नारा लगाएंगे ताकि धर्म कथा शुरू की जा सके। बोलिए बाबा गोरखनाथ महाराज की। और आदरणीय वर्मा जी, प्रेम वर्मा जी और पूरी गोगा समिति हमारी पार्टी के मास्टर जी का सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाए बाबा गोरखनाथ जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा गोरखनाथ जी। श्री जहार वीर महाराज मनोभावना पूर्ण करे, जीवन सुख में बिताए मेरा महाराज, सदा जय जयकार होती रहे। तो बाबा गोरखनाथ जी के डेरे में वह छत्राणी औलाद की दुखिया रानी किस प्रकार से पहुंच करके बाबा के चरणों में प्रणाम करती है, क्या बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं, क्या माता बाछल कहती है, सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई सदा भी सुमरिए रे, सदा भी सुमरिए रे वंदे नाम हरि का जी रे, बजो पैदा करते में जी, तेरी माया का दाता पार न पाया जी, तेरी माया का दाता पार न पाया जी। किसे न घटावे रे, किसी ने घटावे दाता, किसी ने बढ़ावे जी, ऐसा मेरा मालिक सारी का जी। बड़े बड़े बंदे तनर पैदा करे हैं जी, बड़े बड़े बंदे तन पैदा करे हैं जी। बड़ो भी बड़ो के वो दाता रे मान मार दे।
दाता बान मारे दे मिला जी हमारे रहना दुनिया में जी अमर नाम मेरे सच राम का जी हमारे नाम मेरे सच राम का जी बड़े खाड़े मेरे बड़े खाड़े में मैया शीश निवाले गोरख बाबा ने जी तेरे भागवे में बाबा राम विराज जी तेरे भागवे में बाबा राम विराज जी बाछल माता ने जी कौन से नगर की बेटी रहने वाली जी कौन से नगर की बेटी रहने वाली जी हरि के नाम बहरी के नाम से तेरा कहाँ में पड़ा है आई जतियों के खारे में जी अज बाबा ने बेटी साच बता दे जी आज बाबा ने बेटी साच बता दे जी चौधरी भाई गंगेरू नगर